राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वां बजट आज पेश किया है। सीतारमण ने बुधवार को 1 घंटे 27 मिनट की स्पीच में देश को भरोसा दिलाया कि अर्थव्यवस्था सही रास्ते पे है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वहीं अगले साल देश में आम चुनाव होने हैं और इस बजट को लेकर सभी की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। वैसे लोगों का ये भी मानना है कि ये बजट सबके लिए है। देखिए ये रिपोर्ट। 2023 और 24 का बजट केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने पेश किया और उस बजट से हर लोगों को कितना फायदा है और किन युवाओं की बात की जाए तो मेरे साथ युवा भी हैं और सीए भी हैं और इन लोगों से बात करेंगे कि ये बजट कितने फायदेमंद है, किन वर्गों के लिए फ़ायदा है, छात्रों के लिए है कि नहीं है, युवाओं के लिए है कि नहीं है, या जो बिजनेसमैन है उनके लिए है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम जय वाधवानी जी हैं सीए, उनसे बात करते हैं। सर, बजट जो आया है इस बजट को लेके कितना पहले उम्मीद थी और बजट आप लोग के उम्मीद पे खरे उतरा या नहीं? तो बजट तो डेफिनेटली उम्मीद पे खरा उतरा है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है, पूंजीगत निवेश, वो उन्होंने 67% बढ़ा दिया है। अब 10 लाख करोड़ जो है पूंजी निवेश है, तो उससे क्या होता है, बिल्डिंग्स बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, वेयर हाउसेज बनेंगे और फ्लाईओवर बनेंगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा देश की इकोनॉमी के लिए। और दूसरा, अगर इन्होंने स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, ये चाह रहे हैं कि स्वरोजगार ज़्यादा रहे, बजाय कि सरकार अगर लोगों को रोजगार दे, तो उसके लिए स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए अब लोग जाएंगे, खुद अपना रोजगार बढ़ाएंगे और उसमें उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इनकम टैक्स में भी। सर, बात की जाए किसानों की, बात की जाए किसानों के लिए कितना बढ़िया बजट था और युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए क्या था? इन्होंने किसानों के वर्क्स में देखा कि वहाँ युवा जो आ रहे हैं, गांव देहात से आ रहे हैं, तो वो सरकार चाह रही है कि वहीं के वहीं रह जाएं, तो उस वजह से इन्होंने वहाँ के लिए स्टार्टअप के लिए स्पेशल रखा है और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, ई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित कर रही है, ताकि वहाँ पे किसान जो नए बच्चे हैं उनके, वो 20-25 साल के हो गए, वो भी किसानी वाली लाइन में ही रहें, कहीं और न चले जाएँ। उस वजह से सरकार उनको टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ा रही है। सर, बात की जाए जीएसटी को लेके हमेशा दिक्कत लोगों को हुआ करता था, क्या जीएसटी पे कोई ऐसा छूट या टैक्सों पे कुछ ऐसा छूट आया है क्या? देखिए, जीएसटी पे उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है और कोई नया कर लगाया नहीं है। इनकम टैक्स में कोई नया कर नहीं लगाया है। हाँ, छूट दे दी है, छूट तो बहुत बड़ी छूट दी है ना। पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, अब 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 7 लाख रुपए की आमदनी हो, कोई टैक्स नहीं लगे, बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया उन्होंने मध्य वर्ग के लिए। देख लीजिए कि जो जय वाधवानी ने बताया कि मध्य वर्ग के लिए जो 5 लाख की पहले टैक्स दिया करते थे, अब 7 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना है। और जो अब इस समय और लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असद है। असद, बजट आ गया, बजट कैसा रहा आप लोग के? ये बजट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था। जिससे बजट में सभी सेक्टर और सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। अपर क्लास के लिए वो सरचार्ज लिमिट कम की गई है, मिडिल क्लास के लिए एग्जम्पशन वो टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाई गई है 7 लाख तक, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में लोन माफ़ किया गया है। स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है और आदिवासी के लिए स्कूल बनाए, एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है। काफ़ी सही बजट है। और भी यहाँ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं कि बजट को लेके कितना आप लोगों में खुशी थी और कितना इंतजार था, और बजट आया तो कैसा बजट आप लोग को लगा? सैलरी क्लास लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, वो 50,000 से बढ़ा के इन लोगों ने 52,000 कर दी है। और उसके अलावा जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं उनके लिए वो ताकि अपने नए घर खरीद सकें, तो काफ़ी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा के 2 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है, ताकि वो अपने घर खरीद सके, वो प्रमोट हो। और उसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी टीडीएस की लिमिट कम कर दी गई है, ताकि लोग अपना काम कर सकें आगे जाके। और युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए कितना फायदेमंद है ये बजट? युवाओं के लिए जैसे इन्होंने बोला कि ट्राइबल लोगों के लिए एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है और डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उसके अलावा स्टार्टअप्स प्रमोट किए गए हैं और कुछ नहीं। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताएं, ये जो बजट आया इस बजट से कितनी खुश हो आप? जी, मेरा नाम दृष्टि प्रधानी है। मेरे हिसाब से बजट काफ़ी अच्छा बजट आया है, मतलब ऑलमोस्ट जितना चाहिए था लोगों को वो सब उनको सुविधाएं मिली गई है। जैसे स्टार्टअप्स की बात की जाए तो फिर जैसे आजकल के युवाओं के लिए स्टार्टअप्स में उन्होंने जो फ़ायदे दिए हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप को उन्होंने बढ़ावा दिया है, वो काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी काफ़ी मदद की है, कस्टम्स को उन्होंने कम कर दिया ताकि इंडिया में और ज़्यादा लोग बढ़ाना स्टार्ट करें, फैक्ट्री सेटअप हो।
और फॉर अ मिडल मैन के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, लाइक स्लैब स्टेज को कम कर दिया है, उन्होंने सरचार्ज को कम कर दिया है ताकि सबके लिए टैक्स देना ईजी रहे। उन्होंने जो नॉर्मल एग्जेम्पशन होता है 5 लाख से 7 लाख कर दिया है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है हर मिडिल मैन के लिए। बात कीजिए महिलाओं की, बात की जाए तो महिलाओं के लिए कितना अच्छा ये बजट है? महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। उन्होंने एक स्कीम दी है जहां आप 2 लाख का अगर जमा करेंगे तो उसमें 7.5 लाख का इंटरेस्ट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए उन्होंने यही सब दिया है, जो कि नॉर्मल महिलाएं लोग भी जो काम वाम करती हैं उन लोगों को भी सैलरीड इनकम में उनको 50,000 से 52,500 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। टैक्स रेट्स काफ़ी उनके लिए भी चेंज किए गए हैं, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए किया गया है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं जी। बजट को लेके बहुत उम्मीद थी, तो इस बजट से कितना आप लोग को खुशी है? मेरा नाम मुस्कान केशरी है, मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। मुझे ये बजट बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये मेनली सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करता है। सस्टेनेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इंडिया को लॉन्ग टर्म ग्रोथ की ज़रूरत है, वो डेवलपिंग कंट्री है। जिस तरीके से बजट आया है उसमें तो हमें ये लगता है कि हम आगे, अब तो सीतारमन जी ने ये भी बताया है कि हमारी कंट्री 10th लार्जेस्ट इकनॉमी से लेकर अब 5th लार्जेस्ट इकनॉमी पे आ गई, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। मेनली हमारा फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप पे, ताकि लोग रोजगार बढ़े उससे। जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े तो लोगों को रोजगार भी मिले। लोग और हमारे गवर्नमेंट में काफ़ी लोन की फैसिलिटी भी इजी कर दी है, ईज़ ऑफ कंप्लायंस कर दिया हर चीज़ों की, ताकि लोगों को कोई भी रिसोर्सेज की एक्सेस करने में दिक्कतें ना आए। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखें तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, नए नए कॉलेजेस खोले हैं और स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। बहुत सी चीज़ों पे फोकस किया इन सभी एरियाज़ में। देखिए कि जो स्टूडेंट हैं उनकी कहना है कि जो सीतारमण ने ये बजट पेश किया उस बजट से इन लोगों में बहुत अधिक खुशी। और भी कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, अपना पहले नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। वराज जी, बात की जाए बजट को लेकर कितनी उम्मीद थी और कैसा खरा? बजट के सर उम्मीद से बेहतर ही बजट है, क्योंकि हर सेक्टर में काम किया गया है। यूथ के लिए काम किया गया, एग्रीकल्चर के लिए काम किया गया, और जिन लोगों का घर नहीं है उनके लिए भी काम किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को इस पर ज़्यादा बढ़ा दिया गया। 60% पिछले साल से 66% ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे। 79,000 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। युवाओं के लिए भी बजट में आया है बात। जो युवाओं को पहले नौकरी करते थे उनको नौकरी न करने की, अब वो खुद अपना स्वरोजगार करने की बात कही जा रही है, बजट में आया। तो क्या इसको लेकर कितना खुशी है? सर जैसे पहले स्टार्टअप का, जैसे पहले भी बढ़ता चला आ रहा है, एक साल बढ़ता है, इस बार भी स्टार्टअप का एक साल और डिडक्शन के लिए बढ़ाया गया है। इसलिए क्या होगा कि जैसे जो नए नए बंदे होते हैं, इंटरप्रेन्योर के काम करना चाहते हैं, उन लोगों को भी उसमें ज़्यादा जा सकते हैं, सिर्फ सैलरी पे नहीं फोकस रहेंगे, इसलिए उधर भी जा सकते हैं। और जो लोग जैसे नए नए जो सैलरी क्लास होते हैं उनका अराउंड 5 to 7 के लाख के बीच में स्टार्टिंग सैलरी होता है, और इसलिए देखा जाए तो जो न्यू स्कीम के अंदर जो चेंजेस लाए हैं, 7 लाख तक उनको टैक्स डिडक्शन मिल जा रहा है, मतलब टैक्स उनको कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसलिए देखा जाए तो वो युवा के लिए काफ़ी अच्छा है। युवाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और युवा हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, अपना नाम बता दें। मेरा नाम हिमांशु मौर्य है। हिमांशु, बात की जाए बजट को लेकर कितना उम्मीद था, और युवाओं, आप एक युवा हो, युवाओं के लिए कैसा बजट चाह रहे थे? बजट इस बार काफ़ी अच्छा रहा है, इसमें सभी सेक्टर पर ध्यान दिया गया और युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा बजट रहा है। इसमें स्टार्टअप को प्रमोट किया गया है, स्टार्टअप को ज़्यादा प्रमोट किया गया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और देखा जाए तो ओवरऑल बजट बहुत ही अच्छा रहा है। और इसमें टैक्स एग्जम्पशन की बात करें तो बेसिक एग्जम्पशन 5 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, जो कि मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। और भी हैं, उनसे बात करते हैं। बजट को लेके क्या विचार है आपका इसमें जो आया है? सर बजट को लेके मेरा रुझान ये है कि जैसा बजट होना चाहिए, जैसा अभी कंट्री को ज़रूरत है, वैसा ये बजट है। गवर्नमेंट ने पॉपुलिस्ट अप्रोच ना अपनाते हुए जो नीड ऑफ द आवर है, जैसे कि जो हमें डेवलप करना है, जैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, किसानों की मदद करनी है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए रोज़गार के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोलनी है, उसके अलावा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, न्यू एज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सरकार ने 3 नए इंस्टीट्यूट खोले हैं। सर ये जो ज़रूरत है, सरकार ने उसके हिसाब से काम किया है, रेदर देन कि अगले साल इलेक्शन है उसके हिसाब से। इलेक्शन की बात सही कहा कि इलेक्शन को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं से इस बजट को और उसी तरह किया है कि कहीं इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन में बजट को देख के ही जो भी अरमान लगाते हैं लोग कि ऐसा कि बजट ना आए कि इलेक्शन गड़बड़ा न जाए, वैसे ही इस बार का बजट अच्छा आया है। और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उत्कर्ष केसरी है और मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बजट जो इस बार का आया, सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि क्या है कि लोग इस समय क्या है, सैलरी पे ज़्यादा फोकस है, ना ज़्यादा वो मतलब कि सैलरी एम्प्लॉयड बन के। उससे अच्छा ये है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करे। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होगा, अगर वो बिज़नेस डेवलप करेगा तो वो पचासों हज़ारों लोग को नौकरी देगा। इसलिए क्या है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल ये है कि जो एग्जाम्शन लिमिट थी अप टू 5 लाख रुपीज़ थी, वो जो है 7 लाख रुपीज़ कर दी गई है। जिससे क्या है कि जनरली लोगों का जो इनकम होता है 5 से 6 लाख का बीच जो है नॉर्मली हाउस होल्ड का इनकम होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है। इसीलिए वो जो एग्जाम्शन लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। और क्या है कि सबसे बड़ी बात जो है, ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया। क्योंकि क्या है कि अगर वो पिछड़े लोग हैं तो उनको भी आगे बढ़ाना है, वो भी एक पॉपुलेशन है, तो इसीलिए उन पे ज़्यादा फोकस किया गया। और दूसरी बात क्या है, जैसे जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं क्या होती है, उनको जैसे कि मान लीजिए अगर पैसे पड़े हुए हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उनको क्या किया गया है, उस पैसे को अगर बैंक में अपने रखते हैं तो उस पर जो है ब्याज दिया गया है, 2% 3% का ब्याज वो बढ़ाया गया है। और क्या है कि सबसे पहली बात जो लाइब्रेरी है, क्योंकि क्या लाइब्रेरी खोलने का मकसद ये है कि वहाँ पे बच्चे जो आजकल जो रहे हैं ना, घर में जो है डिस्टर्ब होते हैं। उससे क्या होता है कि वो फोकस नहीं कर पाते अपने स्टडी पे। तो माँ बाप जो होते हैं, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। इसीलिए क्या है, लाइब्रेरी खोलने के लिए उन लोग को प्रोत्साहित किया गया है जो लोकल रेसिडेंट होते हैं, लोकल पॉपुलेशन होते हैं। जिससे क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। इसीलिए क्या है कि सबसे प्राइमरी मोटिव देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही है। अगर बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू। देख लीजिए, जो छात्र हैं उनका ये कहना है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और उसी को देखते हुए जो इस बार का बजट था, सीतारमण जी ने जो बनाया है, निकाला है, उस बजट से सारे युवाओं में खुशी है, सारे लोगों में खुशी है। टेनकाशी न्यूज़, सुजीत पटेल, वाराणसी। आप देख रहे हैं टेनकाशी न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार। हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत हजार नियामत। हम आ रहे हैं विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ, जो आपको स्वस्थ रहने के उपाय बताने के साथ साथ गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और कैंसर रोग से बचाव और उसके निदान व इलाज के बारे में बतलाएंगे। प्रत्येक बुधवार रात्रि 8 बजे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम देखना न भूलें। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें।